श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन आ चुका है दिल्ली का। कोचिंग हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। 3 छात्रों की मौत के बाद एक्शन की तैयारी में राजेंद्र नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा। एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की परमिशन मांगी थी। पुलिस ने एमसीडी को कार्रवाई की इजाजत दी। अवैध अतिक्रमण पर चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ था, पानी भरा था उस पूरे एरिया में जहां पर कोचिंग सेंटर था, और जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ उसके बाद वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से एक्शन में आ चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि 3 छात्रों की मौत के बाद वहां का जो प्रशासन है वो जागा है। राजेंद्र नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंचा बुलडोजर। आप देखिए इन तस्वीरों में, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। अवैध अतिक्रमण पर एमसीडी का बुलडोजर गरजा आपने देखा। तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे, अधिकारी पहुंचे थे। पुलिस फोर्सेस को भी वहां पर डिप्लॉय इसलिए किया गया था ताकि किसी भी तरह की अराजकता वहां पर फैलने न पाए। जिस तरीके से कोचिंग में हादसा हुआ, 3 छात्रों की मौत हो गई, बेसमेंट में फंस गए थे 3 छात्र। लगातार ये मामला सुर्खियों में है, सियासत इस मामले में लगातार हो रही है। और देखिए ये पूरा मुद्दा आज संसद में भी गूंजेगा। अवैध अतिक्रमण पर एमसीडी का बुलडोजर चला। हेलो भाई, और लोग भी हैं। हेलो, ये देखिए जहाँ बुलडोजर चल रहा है उसके सामने। दीपक इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, 3 छात्रों की मौत हो गई और आज अतिक्रमण हटाने पहुंचा बुलडोजर, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल साथी, बता दें आपको कि जिस तरह से दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग में पानी जाता है, उस दौरान 3 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद से ही हमने देखा कि दिल्ली सरकार पूरे तरह से एक्टिव हो चुकी है और एमसीडी ने ताबड़तोड़ बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। जहां कल रात 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया, तो वहीं आज सुबह बुलडोजर पहुंच गया है कोचिंग संस्थानों को तोड़ने के लिए, जो कि अवैध रूप से निर्माण किया गया है। तो कहीं ना कहीं साथी, जिस तरह से 3 बच्चों की मौत होती है उसके बाद तमाम विवाद शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हुए हैं इस चीज को लेकर के, उनकी सुरक्षा की बातों को लेकर के। तो अब कहीं ना कहीं सीडी पूरे तरह से अलर्ट हो चुकी है और क्योंकि जिस तरह से कल देखा गया था कि पहले 13 कोचिंग को सील किया जाता है, उसके बाद आज 5 बुलडोजर वहां पे पहुंच गया है कोचिंग संस्थानों को तोड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में अवैध निर्माण का जो मामला है और कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो अवैध रूप से चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिसको लेकर के अब एमसीडी पूरे तरह से जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि अभी 5 बुलडोजर फिलहाल वहां पे पहुंचा हुआ है और बुलडोजर एक्शन जो यूपी से चला था अब देश के कई हिस्सों में देखने को मिला था, और अब दिल्ली में भी ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अवैध निर्माण को लेकर अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है दीपक इस पूरे मामले में? कल भी देखा गया कि 13 लोगों वहां पर इस तरीके की जो चीजें हैं वहां पर भी एक बड़ी कार्रवाई हुई। अब सवाल यह है कि देखिए 3 छात्रों की मौत तो हो चुकी है, वो वापस नहीं लौट सकते, क्या कार्रवाई हुई है लोग जानना चाहते हैं दीपक। जी बिल्कुल साथी, जिस तरह से देखा जाए कि अब तक गिरफ्तारी की हम बात करें तो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जिसमें कोचिंग संचालक और उनके सहयोगी थे। लेकिन उसके बाद उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो इस सब में हिस्सेदारी थी। चाहे हमने देखा था वीडियो में कि एक गाड़ी तेज रफ्तार से जाती है जिसके वजह से कोचिंग का गेट टूटता है और पानी ओवरफ्लो हो जाता है उसके अंदर। तो उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया, उस गाड़ी वाले को भी गिरफ्तार किया गया है और पूरे मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और यदि हम डीसीपी की बात करते, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि वो पूरा सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है और जो इसमें गुनहगार होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बहुत ही जल्दी इसका जो परिणाम है वो सामने लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं जिस तरह से देश की राजधानी में दूसरे जगह से बच्चे आते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के बात करनी चाहिए। उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है। तो जिस तरह से हमने ये हादसा देखा है दिल्ली में कई ऐसी जगह है, बिल्कुल 13 अवैध कोचिंग सेंटरों को आपने जैसा कि बताया दीपक सील किया गया और उम्मीद ये है कि अब कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बहुत धन्यवाद आपका।
अब बस लगातार ये पूरा मामला जांच के दायरे में चल रहा है। आज बुलडोजर वहां पर पहुंचा था। अंबेडकर नगर की एक छात्रा श्रेया यादव की इस हादसे में मौत हो गई थी। दिल्ली में रात में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में ये बच्ची पढ़ती थी, जिसकी हादसे में मौत हो गई थी। जिसके बाद आज श्रेया यादव का शव उसके घर पहुंचा, जिसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। एसडीएम सदर सौरभ शुक्ला ने गांव में जाकर मृतक छात्रा को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि श्रेया दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, जहां लाइब्रेरी में पानी भरने से श्रेया यादव की मौत हो गई। तो आज नम आंखों के बीच श्रेया यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां परिवार वाले बेसुध हो चुके हैं। जिस तरीके से ये बड़ी घटना घटित हुई है उनकी बेटी के साथ, वहीं पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। कोचिंग सेंटर ने 3 जिंदगियां छीन ली, जिसमें अंबेडकर नगर की श्रेया यादव की मौत हुई और साथ ही साथ नेविल डॉल्फिन की भी इसमें मौत हो गई, जो केरल के रहने वाले थे। तान्या सोनी ने भी इस बड़े हादसे में अपनी जान गंवाई है। आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से यह हादसा हुआ। 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। अब तक मामले में पुलिस ने कोचिंग मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है और ऐसे अवैध 13 जो कोचिंग सेंटर्स थे उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया गया है। और गिरफ्तार हुए लोगों में वो शख्स भी शामिल बताया जा रहा है जिसने कोचिंग के सामने तेजी से कार चलाई थी। फिलहाल पूरे हादसे की जांच चल रही है, बड़ा एक्शन भी लिया जा रहा है। बुलडोजर भी वहां पर पहुंचे और ऐसे तमाम जो अवैध कोचिंग सेंटर मकड़ जाल की तरह पूरे इलाके में फैले हुए हैं, वहां पर बड़ी कार्रवाई करने की बात हो रही है। बढ़ते आगे, लखनऊ में विधानसभा